अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोग़ेस सलीम। एक नई ख़बर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। और नाज़रीन का नाम वो ख़बर ये है कि बरतानिया ने मफ़रूर मुल्ज़िम मुजरिम पाकिस्तान के ख़जाने को लूट के जाने वाले नवाज़ शरीफ, जो बरतानिया में काफ़ी अरसे से पनाह लिए हुए थे, अब उनके वीज़ा की तोसी की दरख्वास्त वहाँ के होम डिपार्टमेंट यानी कि वज़ारत दाखिला ने मुस्तरद कर दी है। अब इसके बाद क्या क्या ऑप्शंस हैं और नवाज़ शरीफ गिरफ़्तार कैसे हो सकते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन पहले आपको थोड़ा सा ये चीज़ समझाना ज़रूरी है कि नाज़रीन का नाम, हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून में दो बयानियों की बात बड़ी तेज़ी के साथ चल रही थी पूरे पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर, और ख़ुद मुस्लिम लीग नून के अंदर ये बात चल रही थी कि दो बयानिए हैं और किस बयानिए को अपनाया जाए, नवाज़ शरीफ का, शहबाज शरीफ का, या फिर मरीम नवाज़ का, या फिर ये पार्टी ही जो है वो किसी सिमत में जा नहीं रही, इस पार्टी को ही बंद कर दिया जाए, सब घरों में बैठ जाएं, क्योंकि मामलात यहाँ तक पहुँच चुके थे। ख़ुद शहबाज शरीफ ने अपना इस्तीफ़ा देने की भी धमकी लगाई थी, लेकिन बाद में सलीम साफ़ी के साथ बैठ के उन्होंने इस बात की तरदीद कर दी कि मैं तो इस्तीफ़ा नहीं देने वाला था। लेकिन बहुत ही बावसूख ज़राए से ये बात कन्फर्म हुई थी कि शहबाज शरीफ ने कहा कि अब अगर पार्टी को चलाना है तो उसकी अगर मुझे सदारत दी गई है तो इख्तियारात भी दिए जाएँ, क्योंकि नवाज़ शरीफ ने इख्तियारात अपनी बेटी में बांट रखे थे। और उनकी बेटी मरीम सफदर, आपको पता है कि गिलगित बल्दिस्तान में वो गई कैंपेन चलाने, वहाँ पे उन्होंने बयानिया नवाज़ शरीफ का लोगों को बताया, लेकिन वो बयानिया लोगों ने मुस्तरद कर दिया और इमरान खान साहब की हुकूमत गिलगित बल्दिस्तान में बन गई। इस तरह से कश्मीर में जब वो गई तो वहाँ पे अपनी कारकर्दगी जो उन्होंने 5 साल कश्मीर में लगाए, उनकी हुकूमत थी, वो बताने के बजाय उन्होंने ये चूरन बेचना शुरू कर दिया कि इमरान खान ने तो कश्मीर बेच दिया है और इमरान खान ये कर रहा है, वो कर रहा है, और साथ में बहुत ही जो बिलो दी बेल्ट बातें हैं वो की, यहाँ तक कि उनके बेटों को, उनकी अहलिया को भी इमरान खान साहब की बीच में ले आई। तो उसके बाद फिर गंडापुर ने तफसीली जवाब दिया। उसके बाद फिर हमारी फेमिनिस्ट जो ख़वातीन हैं वो सामने आगे कहा कि जी ये ख़वातीन की किरदार कशी की जा रही है। लेकिन जब बराबरी की बात की जाती है तो फिर मर्द की भी सेल्फ़ रिस्पेक्ट उतनी होती है जितनी ख़वातीन की होती है। अगर कोई ख़ातून किसी मर्द की सेल्फ़ रिस्पेक्ट को डैमेज करेगी तो फिर वो मर्द फिर उस खातून की भी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को डैमेज करेगा, ज़ाहिर बात है, लेकिन बराबरी की बुनियाद पर। अब दो बयानियों की जंग चल रही थी नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान। बड़ी आपको पता है कि ये घमसान का रन पड़ा हुआ था और शायद खाकान अब्बासी अपने सदर को बुरा भला कह रहे थे कि उसकी पॉलिसी नहीं है, वो जो बात करेगा वो ऑथेंटिक नहीं है, नवाज़ शरीफ की पॉलिसी है। फिर इधर से राना तनवीर आ जाता, वो कहता जी नहीं, शहबाज शरीफ ने जो बात की है वो सही की है। खैर ये सारी बातें आप तक मौजूद हैं, लेकिन ये बताना, इसको इस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी था। लेकिन इस दौरान जब मुस्लिम लीग नून अंदरूनी तौर पर इतनी कमज़ोर हो चुकी थी और मरीम नवाज़ को सियासी करंतना करना पड़ा और वो खामोश हो गई, फिर आखिरकार ट्विटर पर हल्का फुल्का वो आ जाती हैं, लेकिन वो चुप कर गई हैं और वो अब करंतना में हैं। शहबाज शरीफ ने आगे आकर कुछ काम करने की कोशिश की, लेकिन फिर उन्हें सेटबैक मिला और शायद खाकान अब्बासी जैसे लोग आगे, उन्होंने कहा कि जनाब ये तो शहबाज शरीफ पाँव पड़ने वाली जो बात कर रहे हैं ये नहीं, हम तो लड़ेंगे। लेकिन मज़ामत को वो सही कहा गया है कि शहबाज शरीफ को मज़ामत लिख कर भी दी जाए तो वो मुफाहमत पढ़ते हैं, क्योंकि वो मज़ामत कर नहीं पाते। अब जब ये पार्टी बड़े ही नुकसान में थी, हर तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ा, सियालकोट में शिकस्त हो गई, पार्टी के अंदर बयानी की जंग थी, वोटर कन्फ्यूज़ था, हर चीज़ कन्फ्यूज़ थी। अब नवाज़ शरीफ के हवाले से बरतानिया से ख़बर आ गई है। अब बरतानिया ने क्या किया है, जो एक लॉ उनका पास हुआ था कि जो मनी लॉन्ड्रर हैं, जो दीगर मुल्कों से लूट मार करके यहाँ पे सियासी पनाह ले लेते हैं, उसके हवाले से एक अभी रिसेंटली कानून भी बनाया गया कि ये बरतानिया के लिए बड़ा ही नुकसानदेह होता है। पूरी दुनिया कहती है कि बरतानिया मनी लॉन्ड्रर की जगह है। लंदन में सारे मनी लॉन्ड्रर जो हैं वो आके बैठ जाते हैं, उनको पनाह मिल जाती है। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे आप इंसानी हमदर्दी का जो है मामला वो एक साइड पर रखें, लेकिन जो चोर डाकू हैं उनका मामला साइड पर रखें। तो ये एक कानून बना, इसके बाद कार्रवाइयाँ भी तेज़ कर दी गई। अब नवाज़ शरीफ का जो मामला है, 16 फरवरी से नवाज़ शरीफ का पाकिस्तान ने पासपोर्ट वो जो है मनसूख किया हुआ है। नवाज़ शरीफ के पास कोई पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं है, यानी कि ये किसी भी मुल्क का शहरी नहीं लगता, क्योंकि देखें कितनी बड़ी एक सुबकी है कि 3 वक्त का वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का, उसको पनाह लेने के लिए बरतानिया जाना पड़ा। अब बरतानिया ने भी धुतकार दिया है। अब उन्होंने ये दरख्वास्त दी कि मेरी वीज़ा की जो तोसी की जाए,
6 माह हो गए थे उन्हें, और उन्होंने कहा कि मेहरबानी करें, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, मेरा इलाज नहीं हुआ। लेकिन पाकिस्तान में जो एक तेज़ी के साथ इमरान खान साहब ने एक कैंपेन चलाई, पूरी दुनिया को बताया कि नवाज शरीफ भाग के गया हुआ है, लंदन में बैठा हुआ है, और पूरे पाकिस्तान के लोग मुख्तलिफ पटिशन्स दायर करते रहते हैं। जो यूके के डिपार्टमेंट्स हैं उनको टैग करते रहते हैं ट्विटर के ज़रिए कि यह आपने किस मुजरिम को पनाह दी हुई है। तो ये सारा प्रेशर इकट्ठा होता गया पाकिस्तान की तरफ से। वहाँ से मुसलसल राब्ते जो थे बरतानिया के साथ, ये भी एक कड़ी थी। बोरिस जॉनसन को भी इमरान खान साहब ने डायरेक्ट कितनी बार मुखातिब करके कहा, और पाकिस्तान की हुकूमत लगी हुई, लेकिन लोग कहते थे कि नवाज शरीफ को लाना बहुत मुश्किल है, ये सब फजूल है, भाग गया है, सब कुछ है। लेकिन हुकूमत अपने तय जितनी कोशिश कर सकती थी उनके साथ बातचीत करते रहे। शहजाद अकबर भी करते रहे, शेख रशीद साहब भी करते रहे, इसके अलावा और पाकिस्तान के जो हाई कमिश्नर हैं वहाँ पे वो बात करते रहे। ये सारा प्रेशर डेवलप होता रहा। अब क्या किया कि नवाज शरीफ की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई होम डिपार्टमेंट ने। अब नवाज शरीफ ने क्या किया है कि होम डिपार्टमेंट की दरख्वास्त मुस्तरद होने के बाद एक वहाँ के जो इमिग्रेशन ट्रिब्यूनल है वहाँ पे नज़रसानी की दरख्वास्त दे दी है। अगर यहाँ से भी मुस्तरद होती है तो अदालत में जाएंगे। अब जब अदालत भी उनको मुस्तरद कर देती है तो नवाज शरीफ के पास कोई ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा, और वहाँ पे वो इलीगल रह रहे होंगे, यानी कि बगैर डॉक्यूमेंट्स के रह रहे होंगे, तो खदशा है कि वहाँ पे वो गिरफ़्तार भी हो सकते हैं। एक तो ये चीज़ है। लेकिन ये जो इमिग्रेशन ट्रिब्यूनल में दरख्वास्त गई है, कहा जाता है कि 1 महीना लग सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि चंद दिन में भी फैसला आ सकता है। अब ये महीनों की गेम है, सालों की गेम नहीं है, ये महीनों की गेम है। पाकिस्तान ज़्यादा प्रेशर डालता है तो जल्दी फैसला आ जाएगा। और नवाज शरीफ अब पाकिस्तान अगर ट्रैवल करना चाहते हैं तो उन्हें फ़ौरन ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स दे दिए जाएंगे, वो पाकिस्तान आ सकते हैं। लेकिन अब ये भी खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान कभी नहीं आएंगे, क्योंकि इतनी ज़िल्लत के साथ जब आप किसी मुल्क से निकलेंगे तो आप वापस पाकिस्तान में तो नहीं आएंगे। आप कोशिश करेंगे कि आपको किसी छोटे से मुल्क में पनाह मिल जाए, आपको कोई दोस्त यार जो है किसी मुल्क में वो आपको ले जाए, वो किसी के तरले करे। अरब ममालिक हैं, वहाँ पे भी इनका बनता है, अमेरिका भी है। अब एतजाज़ साहब ने बात कर दी है, उन्होंने कहा कि जी नवाज शरीफ तो इतना गिरा हुआ शख्स है कि अगर इसको मोदी बुलाएगा तो ये भारत भी जा सकता है, क्योंकि मोदी और RSS जिंदाल वगैरह इन सब की ज़ुबान और नवाज शरीफ की ज़ुबान एक ही है। तो खदशा यही है कि नवाज शरीफ इंडिया भी चले जाएं। लेकिन अभी ये सिर्फ बातें हैं, लेकिन इसके चीज़ें सामने आएंगी, क्योंकि अब नवाज शरीफ के पास ट्रैवल जब डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो वहाँ पे वो क्या करेंगे, पाकिस्तान के सफारत खाने आएंगे। पाकिस्तान का सफारत खाना अगर उन्हें ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स जारी नहीं करता तो वहाँ पे वो बग़ैर दस्तावेज़ात के रह रहे होंगे। और आपको पता है कि फिर वहाँ पे बग़ैर दस्तावेज़ात के जो लोग रहते हैं उनके साथ क्या सलूक होता है, किसी भी मुल्क में क्या सलूक होता है, जेल डाल दिया जाता है या फिर उठा के बाहर उसी के मुल्क में डिपोर्ट कर दिया जाता है। अब नवाज शरीफ जो 3 बार का वज़ीर-ए-आज़म रहा है, आप देखें कि कितनी ज़िल्लत सामने आ रही है कि वहाँ पर वीज़ा तोसी की दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद हो गई है। ये निशान इबरत है। अब इसके ऊपर शेख रशीद साहब ने भी कहा, उन्होंने कहा कि हम ट्रैवल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो देने को तैयार हैं, हमने इनका वीज़ा पासपोर्ट मनसूख कर दिया है। अब नवाज शरीफ के पास 3 ही ऑप्शन है, वो ट्रिब्यूनल में जाएं, वो अदालतों में जाएं, या पाकिस्तान के सफारत खाने आ जाएं। इसके अलावा उनके पास चौथा ऑप्शन कोई नहीं बचता। हाँ, ये है कि अगर वो चौथा ऑप्शन जाने की कोशिश करते हैं तो फिर वो वहाँ पे नुकसान ही उठाएंगे, इसके अलावा कोई और उनके पास ऑप्शन बचता ही नहीं है। अब पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान के जो अवाम है, वो अपना रिएक्ट कर रही है और कह रही है कि देखें कि आपने एक मुल्क छोड़ा झूठ बोल के अपने इलाज के घर से, अब जब वहाँ पे गए आपने इलाज भी नहीं कराया, और आज आपको उस मुल्क ने दर बदर या आपको ऐसी जगह पे ला खड़ा किया है कि आप पूरे पाकिस्तान के लिए एक मिसाल बन चुके हैं कि आप अगर करप्शन करते हैं, मुल्क लूटते हैं, झूठ बोल के जाते हैं, तो फिर आपको तारीख़ जो है वो इस तरह से नज़र आती है, इस तरह से आपको इबरत का निशान बनाती है कि लोग हंसते हैं, लोग थू थू करते हैं कि ये मुल्क का 3 बार का वज़ीर-ए-आज़म था, इसको वीज़ा में तोसी की दरख्वास्त जो दी वो मुस्तरद हो गई है, बरताने रखने को तैयार नहीं है, इज़्ज़त के साथ आना बेहतर था। आ जाते यहाँ पे आके लड़ते, कहते कि जनाब मेरा बयानिया ये है, जेल में चल जाते। मैं समझता हूँ कि सरदारी देखो फिर पाकिस्तान में मौजूद तो है, एक बात करने की है, वो पाकिस्तान में चाहे वो चोर है, डाकू है, मिस्टर 10% है, वो पाकिस्तान में मौजूद है। लेकिन नवाज शरीफ, ये शरीफ ख़ानदान कितना बुज़दिल डरपोक है, अपने आप को शेर कहते हैं और पाकिस्तान आने से डरते हैं। अब बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है ये, और पाकिस्तान के लिए भी, इमरान खान साहब की हुकूमत के लिए भी बड़ा एक चैलेंज है और बड़ा एक खुशी की खबर है कि बरतानिया ने आखिरकार सुन ली है। लेकिन इसके ऊपर शादियाने बजाने की ज़रूरत नहीं है, अभी टाइम है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन यही एक नमोशी है, यही एक ज़िल्लत है जिसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।